हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह का टाइम हो रखा है, मैं बैठी थी, 11 का टाइम हो गया, 11 बज गए हैं। 11 बज गए हैं और थोड़ा सा मुझे काम भी करना था। लाइट चली गई है, अंदर सब अंधेरा ही अंधेरा है, तो थोड़ा सा सामान फैला है, उसको भी ठीक करना है। मैं सोच रही हूँ कि ये जो थोड़ा सा सीजन चल रहा है ना, धूल मिट्टी वाला, थोड़ा सा ये धान वगैरह कट जाए, क्योंकि मैं रहती हूँ यहाँ गांव में, तो बैक साइड में पड़ते हैं खेत, तो धान वगैरह सब कट जाए ना, जैसे उड़ उड़ के आता है, जैसे निकालते हैं ना गेहूँ, तो उड़ उड़ के आता है सारा। मतलब विंडो वगैरह सारी भरी पड़ी हैं गर्दी मिट्टी से, तो मैं सोच रही हूँ सब ये हो जाए, निमट जाए ना, उसके बाद ही मैं इकट्ठे से घर की सफाई अच्छे से करके फिर भाग दौड़ करती हूँ काम के लिए कहीं पे। कि अभी मैं सीवी तैयार करवा रही हूँ अपनी। वो नहीं हो रही है, 3-4 दिन से कह रखा है उसको कि हाँ कर दे, तो उनका शायद वो बोल रहे थे कि प्रिंटर वगैरह ख़राब है, तो हो नहीं रहा है। तो मैं सोच रही थी जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद 1 तारीख से सोच रही थी कि मैं चलो कहीं हो जाता सेटल, तो मैं लग जाती। तो देखते हैं अब क्या कैसे होगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब के आसरे तो मैं रहने वाली नहीं हूँ। पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगे कितना नहीं लगे, और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे पैसों की। और हमारी फैमिली में ना फिर से डेथ हो गई है किसी की। यहाँ पे मतलब मेरी ना मामी सास लगती है, उनकी डेथ हो गई है। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले जब मेरी मम्मी लेने आई थी, मैं घर जाने वाली थी, तो 10 दिन पहले मुझसे मिलने के लिए आए थे वो यहाँ पे। तो बुजुर्ग थे, मतलब कि चलते फिरते ही उनके साथ ऐसा मतलब हो गया है। बोल रहे हैं कि काम भी करके आई थी, खेतों का जैसे काम था, घास वगैरह लेके आए थे। फिर शाम को पता कोई किसी की तबीयत ख़राब थी, उसको मिलने गए, और रात को पड़ी की पड़ी रहेगी। देखो ऐसी मौत किसी किसी को मिलती है, किस्मत वाले को मिलती है, जिसको तड़पना नहीं होता, और इतनी आसानी की मौत मिल जाती है जिसको। नहीं तो कहते हैं ना, हम लोग हर एक चीज़ का भाव लगवाते हैं, इस चीज़ का कोई भाव नहीं है। कहते हैं ना इंसान को कि कोई भी कपड़ा बेचने वाला होता है ना, उसको बोल देते हैं ना हम लोग तो, कि मुंह मांगी कीमत नहीं मिलती, मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। पर कर्म अगर अच्छे करे हो तो शायद मिल जाती है, मुंह मांगी मौत भी मिल जाती है। तो कितने अच्छे कर्म उसने किए थे कि उसको अच्छी मौत मिल गई, रात को पड़ी की पड़ी रहेगी। और उस दिन मैं बता रही थी आपको, मेरे पास वो आए थे, तो कह रहे थे कि मेरी ना पैरों से ना चला नहीं जाता है। और एक तो ये मेरा फ़ोन ना बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ना ओवर हीट हो जाता है। फिर यहाँ पे मैसेज आ जाता है, एक्सक्यूटिंग का मैसेज आ जाता है। तो मुझे कह रहे थे मेरे पैरों में दर्द होता है। मैंने कहा कि मामी अब ये उम्र है हाथों पैरों में दर्द होने का, तो थोड़ा आराम कर लिया करो, कि मत जाया करो। अब तो मुझे सब वो इतना समझा रहे थे कि बेटा तू टेंशन मत लेना, देख छोटी सी उम्र में तेरे मामा भी चले गए थे छोड़ के, कि मैंने भी अपने बच्चे पाले हैं, ये वो मतलब मुझसे कह रहे थे। और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, तो यहाँ पे जो है सोने के लिए आते थे, वो रात को जो 1 महीना तक यहाँ पे सो के गई थी, देख लो वो। तो लग नहीं रहा था कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर हाँ, मैं आपसे ये कहने वाली थी कि उनकी ना डेथ हुई, हमारे पास में ही रहते हैं, मतलब कि मेरे जो हस्बैंड का नानका था ना, वो पास में ही है, मतलब गाँव में ही है। तो उनकी डेथ हुई तो मैं नहीं गई। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा दिन और बीत जाए ना, फिर मैं जाऊँ, हो के आऊँगी। मेरा ना मन नहीं करता सच में, कसम से। अगर मैं उस दिन गई नहीं, पता नहीं किस किस लोगों ने क्या क्या सोचा होगा कि देखो वो मरे भी नहीं आई, है ना। मेरा ना ये चीज़ें देख के ये मन ना अंदर से, मतलब कि मैं कोई वीडियो भी ऐसी देख लेती हूँ ना, कि आजकल ना पता नहीं एक वीडियो सी है, काशी की तरफ से है वो, जो ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो आजकल, उसमें यही चिताएँ वगैरह जलती हुई दिखाते हैं, तो मैं वो चीज़ भी देख के रो पड़ती हूँ, मुझसे ना हो नहीं पाता है, इसलिए मैं गई नहीं वहाँ। ये चीज़ें मैं देख ना पाती, अगर जाती तो मानो कि मैं चली जाती वहाँ, जो लोग रो रहे होते हैं उनको भी देख के मेरे तबीयत मेरी ख़राब हो जाती। और फिर वहाँ तक जाना, हमारे यहाँ ना लेडीज़ भी चली जाती हैं शमशान घाट में, तो मैं ना जा पाती, तो इसलिए मेरा मन नहीं था जाने का, इसलिए मैं नहीं गई। पहले मैं सोच रही थी कि चलो जाऊँ, फिर सोचा कि मेरे को ना वही चीज़ें याद आ रही थी, जैसे कि मैं
जो चीज़ें मैंने खुद के साथ देखी, अपने हस्बैंड को देखा है ऐसे होते हुए, जलते हुए, मतलब सब कुछ मैंने देखा था। हाँ, मुझे कोई लेके नहीं गया था और मैं पीछे पीछे ना, मेरा भाई, मैं चली गई थी क्योंकि लास्ट टाइम था, मैं नहीं चाहती थी कि मैं लास्ट टाइम तक भी ना देख पाऊँ उन्हें। तो मैं पीछे पीछे अकेली भाग गई थी जब मेरे हस्बैंड को लेके गए थे ना। मुझे ना कोई लेके नहीं गया था क्योंकि मेरी हालात थे नहीं कुछ ऐसे कि मैं, मुझे कोई लेके जाता। यहाँ किसी का कसूर नहीं है, पर मैं पीछे पीछे अकेले भाग गई थी। मेरा भाई और मेरे मामे का लड़का था, वो मुझे लेके, जब मैं चली गई थी तो उन्होंने रास्ते से मुझे ले लिया था और यहाँ से कह रहे थे तब तुझे लेके जाएंगे अगर तुम वहाँ जाके रोएगी नहीं। तो मैं नहीं चाहती थी कि लास्ट टाइम तक मैं उनको ना देखूँ, लास्ट टाइम तक मैंने, क्योंकि ज़िंदगी में वो कभी दोबारा मिलन तो होता ना। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको वहाँ तक भी विदा न करके आ पाऊँ। तो मैं चली गई थी, मेरी कंडीशन कुछ ऐसी नहीं थी, फिर भी मैं चली गई थी अकेले। जितना मैंने नहीं देखा कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, उस टाइम मेरे ऊपर पागलपन सवार था बस, और कुछ नहीं। ये चीज़ें जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, मैं सुन लेती हूँ कि वहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती है, इसीलिए नहीं मैं गई उनके संस्कार में। तो मैंने सोचा चलो थोड़े दिन हट के, थोड़ी सी माहौल ऐसा हो जाएगा ना शांत, फिर मैं चली जाऊँगी, फिर हो आऊँगी। मुझे वही चीज़ें याद आती हैं, अपने अपने ऊपर जो चीज़ें बीती है ना, वही चीज़ याद आती है मुझे। किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं बताऊँगी। बहुत ज़्यादा मेरी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब थी। मैंने फिर उसके बाद ग्लूकोज वगैरह भी लगवाई थी, ड्रिप वगैरह लगवाई। मैंने ना ड्रिप वगैरह लगाई तो थोड़ा दूध वगैरह पिया, क्योंकि मासी है, मेरी मासी का घर में पास में है, तो उन्होंने दूध लगा रखा है, शाम के टाइम आता है तो वो थोड़ा बहुत पिया तो थोड़ी ताकत सी आई है अंदर, थोड़ा सा फेस देखने लायक हुआ है थोड़ा सा। सब बोल रहे थे कि चल तू कुछ खा पी ले, नहीं तो ऐसे मर जाएगी, बच्चों को कौन देखेगा। तो बच्चों के लिए नॉर्मल होना पड़ता है, बच्चों के लिए हंसना पड़ता है, बच्चों के लिए खाना पड़ता है, बच्चों के लिए जी रही हूँ। बाकी छोड़ के तो चलो चले गए अकेले, मैं तो उन्हें विदा कर आई वहाँ तक भी, पर मैं मर जाऊँगी तो मुझे तो विदा करने वाला कोई नहीं है। इतने लोग हैं, पर मैं ना कहती थी अभी, पता नहीं शायद ये सब चीज़ें होने वाली होती हैं तो मुंह से भगवान निकलवाता है। तो हम लोग कहीं गए थे तो फ़ोटो स्टेट वगैरह कुछ कराने गए थे गांव में, तो कोई था, तो मैं उनको बोल रही थी कि ऐसे ऐसे कि कोई पेंशन वगैरह की बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे मैंने उसकी पेंशन लगवाई है। तो मेरे मुंह से निकला मैं कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, भाई मैं तो अपने आदमी के कंधे पे जाऊंगी। तो ये चीज़ें जब मुंह से निकलती है ना, ये निकलती नहीं है, भगवान बुलवाता है। तो किस्मत वाला ही होता है जो अपने पति के कंधे पे जाता है। हम पापी लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे। और ना अपने बच्चों के सामने मैं वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरी बातों का असर उन पे होता है। मैंने देखा यहाँ तक कि मैं वॉइस ओवर भी नहीं करती, बिल्कुल भी उनके सामने एडिटिंग तक नहीं करती। मैं अपने बच्चों के सामने अगर वीडियो शूट करनी होती है वैसे नॉर्मली कर लेती हूँ, पर बोल के उनके सामने मतलब ऐसी चीज़ें बोलती हूँ जो उनके दिमाग पे असर ना करे, क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत बुरी तरीके से डर गए हैं। जब वहाँ पे मैं घर पे थी, अपने मायके गई थी, तो ना रुई को नक्सी बग्गी जैसे उसके नाक से खून आने लगा था, तो इतना डर गई थी। उसको हम लोग कह रहे थे कि टूटी के नीचे बैठ, जब मतलब सिर ठंडा हो जाएगा। वो बैठ नहीं रही थी, निकल निकल के भाग रही थी, कह रही मैं मर जाऊँगी, जैसे मेरे पापा मर गए ऐसे मैं भी मर जाऊँगी। ऐसे ऐसे बोल रहे थे, कह रही थी नानी बचा लो मुझे, नानी बचा लो मुझे, जैसे मेरे पापा मर गए ऐसे मैं भी मर जाऊँगी। ऐसे ऐसी जब बातें बच्चा बोलता है ना, मैं तो उस टाइम मेरी मम्मी ने उसको संभाला था, मैं तो बाहर आके रोने लगी थी। मैं कि मेरे बस का नहीं है।
बिल्कुल भी। ऐसे ही यहाँ पे भी जब मैं आई थी उस दिन बना रही थी मैं कढ़ी। कढ़ी वाला व्लॉग देखा था आपने, जिस दिन मैंने कढ़ी बनाई थी। उस दिन घर पे मैं बात कर रही थी, बात करते करते ना मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ पे वॉश बेसिन से हाथ धो के गई। मैंने कहा चलो हाथ धो के बच्चों को रोटी निकाल दूँ, खा लेंगे बच्चे टाइम से, क्योंकि खेलते फिरते रहते हैं तो फिर जल्दी रोटी इनको मैं खिला देती हूँ। तो फिर मैं ना, मेरे को इतनी ज़ोर से चक्कर आया, बहुत ज़ोर से चक्कर आया। तो मैंने ना फ़ोन कहा कि मम्मी को, इतना मुझे होश था कि हाँ मैं मम्मी को कहती कि चलो अभी मैं करती हूँ फ़ोन, इतना करती हूँ, बस चक्कर सा आया। मैं ना एकदम से दीवार ऐसे करके पकड़ ली मैंने, तो बैठ गई। तो फिर उसने, मेरी सिस्टर है, उसने मेरे को पानी वगैरह दिया, तो थोड़ा सा संभाला, तो थोड़ा सा मैं ठीक हो गई थी नॉर्मली। तो मेरा बच्चा इतना डर गया था, भविष्य पता क्या कह रहा था, कह रहा था कि मम्मी जब मतलब सब कुछ ठीक हो गया ना, जब मैं ठीक होगी बोलने लगी, तो वो कह रहा मम्मी जब किसी को चक्कर आता है तो वो मरता तो नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, मरता नहीं है, चक्कर आता है तो वो बेहोश हो जाता है, कमज़ोरी की वजह से आता है चक्कर। तो कह रहा कि चलो आप हटो, काम नहीं करो, आप हटो, अपना काम करो, मैं बनाता हूँ रोटी, हटो, मैं ना मैं निकालता हूँ आपकी रोटी, आप खाओ, चलो बैठो आप। इतना डर गए मेरे बच्चे, इसलिए मैं उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। और एक दिन तो मैं शायद वीडियो एडिट कर रही थी बैठ के अंदर, तो एकदम से स्कूल से आके तो मैंने दरवाज़ा खोला, तो उस दिन शायद मैं रो भी रही थी, तो शायद कोई आंसू उंसू ऐसे लगा होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कह रहा मुझे पता था आप रो रहे थे, मुझे पता था आप क्या करोगे, यहाँ बैठ के रोओगे कि 6 साल का मेरा बच्चा है, इतनी वो करता है टेंशन। पर जब थोड़ा बहुत कभी शरारत करता है तो मैं डांट देती हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है, फिर मैं गले से लगा लेती हूँ। दरवाज़ा खोला ही मैंने, जैसे पहले बुला रहा था मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो, फिर दरवाज़ा खोला तो कह रहा कि मुझे पता था आप रो रहे थे ना, आप फिर रोए हो ना आज, मुझे पता चल गया आप रोए हो आज। इतनी जब ये बातें सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि जब मेरे बच्चे मुझे समझ रहे हैं तो मुझे भी अपने बच्चों को समझना चाहिए। करती हूँ मन मन में टेंशन, फिर जब ज़्यादा टेंशन करती हूँ यहाँ पे पता नहीं क्यों होल सी पड़ने लग जाती है, मतलब ऐसे लंबी लंबी सी सांस निकलती है मुझे, जब ज़्यादा कुछ डीपली सोच लेती हूँ ना, इस करके। अब सारा दिन अकेली हूँ घर पे, सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बस मुझे कोई काम मिल जाए। पहले तो मेरा करने का मन नहीं था बिल्कुल कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के किसके आसरे जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना बड़े शरारती टाइप के हैं। किसी के भरोसे छोड़ूंगी तो पता नहीं अगला कोई संभाले ना संभाले, आप सब समझ सकते हो कौन किसका बच्चा रखेगा। है तो चलो बड़े, इतनी तो मैं भगवान से वो करती हूँ, चलो है बड़े, पर जो मेरी रूही का दिमाग है ना वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं जितना सोचता मेरा भविष्य है उतना वो नहीं सोचती, सोचती तो है पर उसका दिमाग इतना नहीं है कि मान लो घर एक छोड़ के मैंने उन्हें कहा मैं कि बेटा कहीं जाना नहीं है, अगर मैं कहीं काम वगैरह करने लग गई तो कहीं जाना नहीं है तुम्हें। तो भविष्य कह रहा था नहीं मम्मी हम लोग आके खाना खा के स्कूल का काम करके सो जाया करेंगे, और आपके आने से पहले पहले खाना बना के रख दिया करेंगे। मैं कि नहीं बेटा गैस नहीं चलाना, मैं आके अपने आप चाय बना के दूँगी तुम्हें, अपने आप सब कुछ करके दूँगी, क्योंकि मैं 8 बजे निकलूँगी और ये नहीं पता भी मेरी यहाँ से कितनी दूरी पे लगती है जॉब, क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और कब मैं आती हूँ। मान ले वहाँ पे 6 बजे छुट्टी हुई तो मैं 7 बजे घर में आऊँगी, फिर सर्दियों का जो टाइम है ना वो गलत हो जाएगा, सर्दियों में आपको पता 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो इस चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। और ऐसी सी बातें करते मैं कि नहीं बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मैं आके खाना बना लिया करूँगी, हम लोग ना एक दिन बना के फ्रिज में रख लिया करेंगे, फिर दूसरे दिन खा लिया करेंगे। मैं कि पर तुम लोग ना बनाना बिल्कुल भी, मैं अपने आप कर लूँगी बाबू, नहीं तो सुबह में जल्दी उठा करेंगे, सुबह में बना लिया करेंगे, शाम को नहीं बनाया करेंगे खाना, एक टाइम बना के 2 टाइम खा लिया करेंगे। अब क्या करें मजबूरी है। वैसे तो कोशिश किया करूँगी रोज़ मैं जल्दी उठा करूँगी, आके कुछ बना लिया करूँगी, 3 जनों का खाना इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि मेरे को कहीं बासी खाना खिला। मैं जाने लगूंगी ना जॉब पे, सब तब ना एक आदत पड़ जाएगी कि रूटीन बन जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल बच्चों को भी टेंशन हो रही है, मुझे भी टेंशन हो रही है, क्योंकि वो स्कूल से आती पहले मुझे देखते थे, और अब आएंगे तो नहीं देखेंगे, शाम के टाइम ही देखेंगे, रात के टाइम, फिर बस रात को सोना, फिर वो चले जाएंगे, फिर शाम को हम लोग एक दूसरे को देखा करेंगे, बस यही सब होगा। अब करना पड़ेगा, दुनिया है, दुनिया कर रही है, मैं भी करूँगी। मेरे लिए ये चीज़ें सब नई नई है, पहले किया होता शायद आदत पड़ी होती तो इतनी हिचकिचाहट ना होती, इतना डर ना होता जो अब हो रहा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।